पत्री जी कहते हैं सोल इज मैजिक एट मैक्सिमम लेवल एंड माइंड इज लॉजिक एट मिनिमम लेवल। आप सोल के मैजिक की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो चीज साइंस कहती है नहीं हो सकती, लोग कहते हैं नहीं हो सकते, डॉक्टर कहते हैं नहीं हो सकती, सोल वो मैजिक कर लेती है। सोल वो सब चीजें कर सकती है। माइंड जो है हमारा ये मिनिमम लेवल पे काम करता है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों मेरे साथ ही क्यों, ये मन हर चीज का उत्तर ढूंढता है क्यों, लेकिन सोल कहती है क्यों नहीं। माइंड कहता है वाई, सोल कहती है वाई नॉट। सोल के लेवल पे हर चीज एक एक्सपीरियंस है, अच्छा बुरा हमने उसको लेबल दिया है, लेकिन सोल के लिए कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा नहीं है। मुझे ये तकलीफ क्यों हुई है, मुझे ये बीमारी क्यों हुई है, ये मन कहता है। आत्मा कहती है मुझे ये अनुभव लेना है कि इस बीमारी में कैसा महसूस होता है, क्या क्या शरीर के अंदर होता है, क्या मन की अवस्था क्या होती है, और जो लोग इस बीमारी से गुजरते हैं उनके साथ कैसी बीतती है। तो सोल हर लेवल पे एक्सपीरियंस लेना चाहती है, और सोल के लिए कोई दुख दर्द बीमारी है ही नहीं। लेकिन मन जो है वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। कंफर्ट जोन में खाया पिया, थोड़ा अपना काम किया, बस उसी में ही रहना चाहता है, कुएं के मेंढक की तरह। लेकिन सोल उस विशाल सागर में एंजॉय करना चाहती है, और अपना जादू दिखाना चाहती है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहती है, खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है, जिसके लिए वो आई है। एंड हर एक आत्मा स्वभाव से ही एडवेंचरस है। हम यहाँ पर धरती पर देखते हैं ना कि कुछ लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं, कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोचते रहते हैं जो आम व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। जैसे एवरेस्ट पे चढ़ना हुआ, डाइविंग करना हुआ, समुद्र की गहराइयों में खोज करना हुआ, जैसे आजकल नासा में लोग इतना स्पेस में खोज करते हैं। तो सोल, हर एक सोल बाय डिफॉल्ट नेचर से ही एडवेंचरस है। और सोल का सबसे बड़ा एडवेंचर क्या है, जब वो अर्थ प्लेनेट पे बर्थ लेने की योजना बनाती है और बर्थ लेती है, वो उसका सबसे बड़ा एडवेंचर है, क्योंकि इससे खतरनाक गेम आत्मा के लिए और कोई नहीं है। अब आप कल्पना करके देखो कि ऊपर सोल आत्मा जो है वो कांति लोक में, प्रकाश लोक में है, ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत ही अनंत है। लेकिन धरती पर द्वंद है, संघर्ष है, अंधकार है। और जैसे ही आत्मा धरती पर जन्म लेती है, वो उस प्रकाश से अंधकार में आ जाती है। और सबसे बड़ा जो उसके साथ चैलेंज होता है कि धरती पर जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाती है। और यहाँ तक हमारे योगी कहते हैं कि मृत्यु से ज्यादा जन्म दुखदाई है, क्योंकि जन्म के समय हम होश में नहीं होते। होश में इन द सेंस कि उस समय इतना पता नहीं चलता है, मन नहीं होता है, मन सोया होता है, और आत्मा ऐसी परिस्थिति में होती है वो कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन इतनी एडवेंचरस है कि वो उस, जिसे कहा जाता है गर्भ में उल्टा लटक कर 9 महीने तक पानी में रहकर, जहां सांस भी ली नहीं जा सकती है, चारों तरफ जठर अग्नि है। और फिर आप कल्पना करके देखो कि बर्थ कैनाल से बाहर आना कितना बड़ा चैलेंज है एक आत्मा के लिए। जब मृत्यु होती है, हमारा जैसे शरीर है, मृत्यु होती है, सांस निकल जाती है, मृत्यु हो गई। लेकिन जन्म लेने के समय आत्मा कितनी कष्ट सहती है, उस गर्भनाल से बाहर आना कितना बड़ा कष्ट है, उस अंधकार से, उस नर्क जैसी जगह से, गंदगी से बाहर आना, और ऐसी जगह से बाहर आना, तो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है आत्मा के लिए। तो हर एक आत्मा ये एडवेंचरस गेम खेलने धरती पर आती है, रोने नहीं आती है, एडवेंचर करने आती है। और अगर इसे गहराई से समझे तो मृत्यु से ज्यादा जन्म दुखदाई है। तो हर एक आत्मा ये धरती पर एक एडवेंचरस ट्रिप में आती है, कि मैं जाकर नई नई खोज करूंगी, नया नया सीख कर वापस आऊंगी। जब इतना दुख है जन्म के समय ही, और हम ये जानते हैं कि धरती पर दुख है, द्वंद है, फिर हम आते ही क्यों हैं? क्योंकि ऊपर तो उच्च लोकों में बहुत आनंद से हैं हम, तो उस आनंद को छोड़कर हम नीचे आते क्यों हैं? इतने दुख में, इतने कष्ट में हम ऐसे चैलेंज, ऐसी चुनौतियां प्लान करके क्यों आते हैं?
क्योंकि आत्मा को अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है। जैसे सागर है, अब अगर सागर में से पानी की एक बूंद ली जाए तो जो गुण बूंद में है वही सागर के गुण है। अगर आपने सागर को देखना है तो एक बूंद को टेस्ट कर लिया तो सागर वही है। इसी तरह जैसे हम आजकल ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड की एक बूंद से पता चल जाता है हमारे ब्लड में क्या क्या है। इसी तरह धरती पर जब आत्मा जन्म लेती है, अब आत्मा जिसका अंश है उसके सारे गुण आत्मा में है। तो धरती पर जन्म क्यों लेती है? कि अपनी क्रिएटिव पावर को एक्सप्लोर करने के लिए और जानने के लिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। टू लर्न, नए नए लेसन सीखने के लिए। जैसे हम कोई कोर्स करने जाते हैं, हमें आगे बढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा तरक्की करनी है, तो हम अलग अलग तरह के कोर्स करते हैं। हमने पढ़ लिया लेकिन पढ़ाई करके हम बैठते नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। हम अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन लेते हैं, कोर्स करते हैं, अब्रॉड पढ़ने जाते हैं। तो धरती पर जन्म लेना आत्मा के लिए अब्रॉड पढ़ने जैसा है। वो यहाँ पर पढ़ने आई है, सीखने आई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू एंजॉय, जो हम भूल जाते हैं। हर एक एक्सपीरियंस का आत्मा आनंद लेती है, क्योंकि इस पूरे सृष्टि ग्रह पर धरती एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ है, जहां पर जीवन है, जहां पर वनस्पति है, पशु हैं, मनुष्य हैं। धरती पर जीवन है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, धरती पर जो 3 तरह के अनुभव हैं। एक मिनट होल्ड करें। हेलो, सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई। मैंने थैंक यू, थैंक यू जी। मेरी आज सितार क्लास थी तो मैंने सोचा मैं सेशन शुरू होने से पहले उनको बता दूंगी कि आज मैं नहीं ज्वाइन करूंगी। मैं भूल ही गई और उनका फोन आ गया कि आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। 5 बजे शुरू होती है। वो आप फिर सितार सीख रही है? हाँ हाँ, 4 अरे साल हो क्या गए। अच्छा अच्छा। और कितना मैजिक करना बाकी है? अभी बहुत मैजिक होना बाकी है। ओके ओके, कंटिन्यू। तो फोन आ गया था तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, बता दूं कि मैं आज नहीं करूंगी। सो यहाँ एंजॉय करने के लिए क्या है? 3 चीजें हैं यहाँ पर धरती पर एंजॉय करने के लिए, जो और किसी प्लेनेट पर नहीं है। पहली चीज है फूड, खाना। और कहीं खाना एंजॉय नहीं कर सकते आप। इतनी वैरायटी की चीजें हैं खाने के लिए कि आप शायद पूरी जिंदगी सारी चीजें खा भी नहीं सकते हैं, इतनी वैरायटी है खाने की। दूसरा, गृहस्थी लाइफ को एंजॉय करना। मेल फीमेल का जो एक रिलेशन है, परिवार को बनाना। और वो जो एक रिलेशन है संसार में, निर्वाण जिसे हम कहते हैं, गृहस्थ आश्रम का पालन करना, जो एक अगर कहा जाए सेक्सुअल रिलेशन है जो मेल फीमेल का, वो और किसी भी प्लेनेट पर नहीं है। और वो दर्द क्या है, वो सुख क्या है, वो अनुभव क्या है, उसमें से गुजरने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए आत्मा धरती पर जन्म लेती है। और तीसरा, तीसरा भूल गई मैं। एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए। अभी वो बीच में कॉल कर लिया तो मैं, लर्निंग, हाँ सीखने के लिए। नहीं, सीखने के लिए नहीं। मैं याद आएगा मैं भी बताऊंगी। 3 है, भोजन का आनंद लेना, और अपने गृहस्थी जीवन का आनंद लेना, और भावनाएं। भावनाएं और कहीं नहीं है, इमोशनल कहीं नहीं है। आप उच्च लोकों में गए, उच्च लोकों में फ्रेंडशिप चलती है। आप मिले, आपने एंजॉय किया, आप चले गए, फिर आपको उनकी ऐसा नहीं कि याद में रोते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन धरती पर हम हर एक रिलेशन की याद में रोते ही रहते हैं। मेरा बेटा छोड़ के चला गया, मेरी बेटी छोड़ के चली गई, पति छोड़ के चला गया, सास अच्छी नहीं है, माँ बाप मुझे अच्छे नहीं मिले, हर बात में रोना, वो और कहीं नहीं है। जो हम धरती पर आकर सीख लेते हैं। भावनाएं कहीं नहीं है, बस फ्रेंडशिप है। लेकिन ये जो बंधन है ना भावनाओं के, ये कहीं नहीं है। और कैसा महसूस होता है इन भावनाओं से गुजरते टाइम, क्या अनुभव होता है, वो सीखने के लिए आत्मा आती है। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे श्री राम थे,
अब वो तो भगवान थे ना, सीता माता भी लक्ष्मी का अवतार थी, भगवान थी। लेकिन उन्होंने भी मनुष्य जीवन में आकर उन भावनाओं को, दर्द को, सुख को, दुख को महसूस किया। मिलना हुआ, बिछड़ना हुआ, फिर मिलना हुआ, फिर बिछड़ना हुआ। वो मिलना और बिछड़ना जो है ना धरती का इमोशनल उसके हिसाब से, वो और कहीं नहीं है। तो ये अनुभव करने के लिए आत्मा धरती पर आती है, और यहाँ आकर हम कहते हैं मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मुझे पति क्यों तंग कर रहा है, मुझे पत्नी क्यों तंग कर रही है। लेकिन ये चैलेंज हम खुद प्लान करके आए हैं, हम उस दर्द को अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आकर हम भूल जाते हैं, तो हम फंस कहाँ जाते हैं कि हमें लेट गो करना नहीं आता, हम पकड़ कर बैठ जाते हैं। उस समय ना तो हमारी पढ़ाई लिखाई में कोई ऐसी चीज है जिसमें हमें ये सिखाया जाए भाई जितना आपके साथ उसका कार्मिक बंधन था आपका ओवर हो गया, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन नहीं, हम उसे पकड़ कर रखे रखना चाहते हैं। हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, हमें जायदाद में हिस्सा चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए करते रहते हैं, अपना भी खराब कर लेते हैं जीवन और दूसरे को भी जीने नहीं देते। ये हमें कर्म सिद्धांत कोई बताता ही नहीं है कि हम जो अपनी क्लोज रिलेशनशिप से जुड़े हैं, जिनके साथ में हमारे भावनात्मक बंधन है, जिनको ना छोड़ सकते हैं ना निभा सकते हैं, ऐसी जो सिचुएशंस में हम फंसते हैं, ये हमारे कार्मिक अकाउंट है। ये जो दुख दर्द योग वियोग जो सहना है, ये भावनाओं का जो एक जिसे तूफान है जो, वो और कहीं नहीं है, वो अर्थ प्लेनेट पे है। तो ये चीजें एंजॉय करने के लिए आत्मा आती है। और जैसे नीता मैडम ने आपको काफी कुछ ये सब चीजें बता दी हैं, जैसे ल्यूमिनस लैंडस्केप ऑफ आफ्टर लाइफ में था कि सूर्य अस्त सूर्य उदय कहीं और नहीं है, गर्मी सर्दी ये ऋतुएं कहीं और नहीं है। ये सब चीजें आत्मा अनुभव करने के लिए आती है। यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर बेड पर गद्दे हैं और किसी सृष्टि के ग्रह पर नहीं है। हर चीज आत्मा यहाँ धरती पर अनुभव करने आती है। लेकिन यहाँ आकर जो चैलेंज होता है कि एक तो हम भूल जाते हैं हम किस लिए आए हैं, और दूसरा हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी परवरिश का एक ढांचा बन गया है, उसमें हमें इन सब चीजों से दूर कर दिया जाता है। आप देखो, छोटे बच्चे होते हैं, जब 4-5 साल का बच्चा होता है, आपके घर में छोटा बच्चा आसपास कोई होगा, मैं क्यों आया हूँ, आकाश नीला क्यों है, ये ऐसा क्यों है, हम और ज्यादा बड़े क्यों नहीं हो रहे, बहुत सारे उनके प्रश्न होते हैं। ये धरती कैसे बनी है, ये भगवान कहाँ से आया है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये आत्मा के अंदर शुरू से ये प्यास होती है स्वयं को जानने की। लेकिन जब हमारी परवरिश होती है स्कूल में, घर में, परिवार में, हम इन सब बातों को धीरे धीरे भूल जाते हैं, और हम फिर समाज में उलझ जाते हैं, संसार में उलझ जाते हैं, और जिसे कहते हैं माया पड़ जाती है, हमारी आत्मा गहरी नींद में सो जाती है। अब उस सोई हुई भूली हुई आत्मा को जगाना है, उठाना है, और फिर उन सत्य को जानना है। यही हमारा चैलेंज है। हम पूर्ण आत्मा से आए हुए अंश आत्मा या जीव आत्मा है। हम भगवान के गॉड चिप हैं। तो जो चिप होती है, जैसे आप देखो मोबाइल में जब हम चिप लगाते हैं, तो जो कुछ चिप में है वो सब कुछ मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है ना। जो भी उस चिप में है, मेमोरी कार्ड में जो कुछ भी है, वो सब कुछ मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। लैपटॉप में लगाओ तो लैपटॉप में डाउनलोड हो जाता है। तो हम गॉड चिप हैं, और जैसे ही वो चिप लगती है, एक्टिवेट होती है, तो वो पूरी गॉड क्वालिटीज हमारे में एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन वो एक्टिवेट करने का एक प्रोसेस है हम वही वहीं से आए हैं, परमात्मा का अंश है, लेकिन अब हम अंश आत्मा बन गए हैं। अब हमें अंश आत्मा से दोबारा परमात्मा पूर्ण आत्मा बनना है, और हमारे अंदर वो पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी क्वालिटीज, हर चीज है, ऑलरेडी है। हमें कुछ बनना नहीं है, हम हैं भगवान, लेकिन हमें उन पावर्स को एक्टिवेट करना है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, आप कोई नया फोन खरीदते हैं, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन आपको उसमें अपना नंबर का सिम कार्ड तो डालना है ना। सिम कार्ड डालते ही सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी तरह हमें वो गॉड चिप जो हमारी है उसे एक्टिवेट करना है। और आत्मा कभी भी अकेले नहीं जन्म लेती है, वो सोल ग्रुप के साथ आती है। क्योंकि आप अकेले क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे। अकेले आपको लगेगा आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत साधना कर ली, सिद्धियां पा ली, शक्तियां पा ली, लेकिन उनकी अभी परीक्षा नहीं हुई है। तो कैसे पता चलेगा कि आपने पढ़ाई तो कर ली,
लेकिन कैसे पता चलेगा आप इस क्लास में पास हुए कि फेल हुए? ये तभी पता चलेगा जब आपकी परीक्षा होगी। जैसे अगर हम 1 साल पढ़ते हैं एक क्लास में, अगर हमारी परीक्षा ना हो, हमें दूसरी क्लास में चढ़ा दिया जाए, फिर तीसरी में, चौथी में, और इसी तरह हम डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएँ, तो ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर पर आप भरोसा करोगे जिसने कभी परीक्षा ही नहीं दी? जिसको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है किसी को वो कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। इसीलिए परीक्षा होती है। परीक्षा से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति ने इस विषय को सीखा कितना है, कितना अपने अंदर उतारा है। इसी तरह जब आत्मा सोल ग्रुप के साथ में धरती पर जन्म लेती है, तो उसकी जब हर परिस्थिति में उसकी परीक्षा होती है कि जो सत्य वो ऊपर लोकों में जानती थी, क्या उसे अभी भी याद है? क्या वो उस सत्य के साथ जी रही है? वो क्या अपने सबक सही से सीख रही है या नहीं सीख रही है? तो आत्मा की भी परीक्षा होती है। रामकृष्ण परमहंस थे और किसी कारण वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया, पत्नी का त्याग कर दिया और जंगलों में चले गए, तपस्या की, बहुत तपस्या की, सिद्धियाँ मिल गई, शक्तियाँ आ गई, सब कुछ हो गया, कई साल जंगलों में रहे। उनकी बहुत प्रसिद्धि होने लग गई और उन्होंने एक पहाड़ी पर अपनी कुटिया बना ली और धीरे-धीरे लोगों में प्रसिद्धि फैल गई और एक जो सेवक था वो उनके पास रहने लग गया, उनकी सेवा करने लग गया। अब लोग आते थे, जाते थे, आशीर्वाद लेते थे, जैसे संतों के पास लोग जाते हैं, कुछ अपनी समस्या लेके गए, कोई समाधान पाने के लिए गए। तो धीरे-धीरे बहुत देश-विदेश में प्रसिद्धि हो गई और ये बात उनकी पत्नी को भी पता चल गई कि मेरे पति ने बहुत सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं और मैं भी जाकर देखती हूँ। तो एक दिन वो भी मिलने गई और जब वो मिलने जा रही थी और उस सेवक ने देखा कि आज इनकी पत्नी मिलने आई है, तो उसने अंदर कुटिया में जाकर कहा कि आज आपकी पत्नी आपसे मिलने आ रही है। तो उन्होंने कहा कुटिया का दरवाज़ा बंद कर दे, मुझे उससे नहीं मिलना। तो वो जो सेवक था उसने कहा कि मैं आपके चरणों में वंदना करता हूँ, मैंने तो आपको बहुत महान गुरु समझा था। आपको तो सब में परमात्मा दिखाई देता है लेकिन पत्नी में नहीं दिखाई दिया अभी तक। अभी तक आप उसे पत्नी समझे हैं, अभी तक पुरानी कड़वाहट आपके मन में है। उसके अंदर आपको आत्मा क्यों नज़र नहीं आई? तो मैं जा रहा हूँ आपको छोड़कर, मुझे और कुछ नहीं सीखना है। तो उन्होंने अपने शिष्य के पैर छू लिए, कि जो बात इतने सालों में साधना करके समझ नहीं आई, ग्रंथों का अध्ययन करके समझ नहीं आई, एक ही पल में तूने मेरी आँखें खोल दी। तो परीक्षा जब होती है धरती पर, तब पता चलता है वास्तव में हमने सत्य को कितना अंदर से उतारा है, कितना हम सत्य के साथ जी रहे हैं। तो इसलिए आत्मा सामूहिक आत्माओं के साथ में लेसन सीखने आती है। अकेले तो हमें लगता है हम बहुत कुछ सीख गए हैं। जैसे एक खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेलता है, मैदान में जाता है, दिन-रात प्रैक्टिस करता है, सिक्सर मारता है और अच्छे से सब कुछ कर लेता है। लेकिन वो जब किसी दूसरी टीम के साथ खेलेगा तब पता चलेगा वो कितना अच्छा खिलाड़ी है। अपनी तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसकी परीक्षा कब होगी जब वो किसी दूसरी टीम के साथ खेलेगा। तब पता चलेगा वो कितना अच्छा खिलाड़ी है क्योंकि दूसरी टीम का जो व्यक्ति है, वो उसे चुनौती देगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जीते। तो ये जो द्वंद चलता है, एक आपको हराना चाहता है, लेकिन आप जीतना चाहते हैं। तो उस समय ये जो द्वंद का खेल चलता है, इसमें आत्मा बहुत कुछ सीखती है। अगर कुछ भी ना हो, मैं अपने अकेले खेल रही हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लिया, मैं खेल लिया तो मैं तो बहुत अच्छी हो गई, नहीं। उसकी परीक्षा होनी ज़रूरी है। और इसीलिए जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, हम बार-बार ये सुनते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, दिन-रात सर हमें बताते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, सब तरफ से ग्रंथों से ज्ञान लेते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन जब कभी मृत्यु से सामना होता है, जब कोई अपना जाता है हमारा या हमारे सामने मृत्यु आके खड़ी हो जाती है, तब हमें याद आता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अगर तब भी उसी अवस्था में रहे, उसी स्थिति में रहे कि हाँ, हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर आता जाता है, आत्मा अमर है, तो आपने उस परीक्षा को पास कर लिया। लेकिन अगर कोई अपना जाता है या अपनी ही मृत्यु को देखकर आप डर जाते हो, तो अभी आपका आत्मज्ञान परिपक्व नहीं हुआ। और जब तक आत्मज्ञान परिपक्व नहीं होता, आत्मा बार-बार धरती पर जन्म लेती रहती है। और ये जो जन्म लेने की प्रक्रिया है, ये कितनी अद्भुत प्रक्रिया है। यहाँ से ही सोल का मैजिक शुरू होता है कि उसने एक योजना बनाई और उसको पता है धरती पर क्या-क्या चैलेंज मेरे सामने आने हैं, सब उसको वहाँ पर पता है। अब एक जब आत्मा ने योजना बनाई और गर्भ में प्रवेश किया,
प्रवेश किया तो एक ज्योति है, जैसे आप पिक्चर में देखते हो, इसीलिए कहा जाता है हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। स्वयंभू मतलब स्वयंभू, स्वयं से बने हुए, किसी ने सृजन नहीं किया हमारा, हम स्वयं ही अपना सृजन करते हैं। तो एक ज्योति आती है आकाश से जो माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, इसीलिए स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योति मतलब आत्म ज्योति, प्रकाश जो उच्च लोकों से नीचे धरती पर जीवन जीने के लिए आता है। लिंग यानी शरीर, और वो प्रवेश करके गर्भ में फिर शरीर की रचना करता है, इसीलिए कहा जाता है हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर जो उच्च लोकों से आई है, लिंग जो धरती के संयोग से अब बनेगा शरीर, तो हम ज्योतिर्लिंग बन जाते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ध्यान महाचक्र में पत्री सर का कॉन्सेप्ट है, और मैं वो पत्री सर का कॉन्सेप्ट ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब तक ज्योति नहीं आती है लिंग नहीं बनता, ज्योति आने से ही लिंग बनता है। और जब ज्योति प्रवेश करती है गर्भ में तो एक एनर्जी टेम्पलेट बनाती है, एक एनर्जी बॉडी बनाती है पहले कि कैसा बॉडी होगा, एक बॉडी का टेम्पलेट बन जाता है, एनर्जी बॉडी बनती है सबसे पहले, और फिर उस एनर्जी बॉडी के आसपास भौतिक शरीर बनना शुरू होता है। वो ज्योति जो अंदर गर्भ में जिस ज्योति ने प्रवेश किया है, वो ज्योति ऊर्जा पिंड बनाकर फिर वो लिंग शरीर बनाती है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो फिर माँ के गर्भ से बाहर आता है, जो सबको दिखाई देता है। लेकिन जो ऊर्जा पिंड है, जो ऊर्जा शरीर है, जो उस ज्योति ने बनाया है, वो ऊर्जा शरीर दिखाई नहीं देता। लेकिन उस ज्योति के कारण उस ऊर्जा पिंड के आसपास जो ये भौतिक शरीर की रचना हुई है, ये शरीर दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। और जब ये ज्योति, अब हम माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आ गया, उसका जीवन शुरू हो गया, उसने जीना शुरू किया, और जितना भी 20, 40, 50, 60, 70, 80 साल तक जिया, जीने के बाद क्या जाता है, ज्योति चली जाती है और शरीर यहीं पर छूट जाता है, क्योंकि ज्योति उच्च लोकों से आई थी, ज्योति उच्च लोकों में चली गई, शरीर धरती से मिला था, शरीर धरती पर रह गया, और जो ऊर्जा शरीर बना था, जो ऊर्जा पिंड था, जिसे प्राणमय कोश कहते हैं, जो प्राणों का एक जिसमें संचार होता है, जो सांसें हम लेते हैं, सांसों के माध्यम से जो प्राण में शरीर बनता है, तो प्राण में शरीर 3 दिन तक उसकी ऊर्जा अलोप होने में 3 दिन लगते हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद जो 3 दिन का समय होता है, वो हम 3 दिन का समय समझते हैं, और कि एक आत्मा को जब वो शरीर छोड़कर चली गई है तो भी उसकी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में विलुप्त होने में 3 दिन लगते हैं, एक साधारण व्यक्ति की ऊर्जा को। लेकिन अगर वो कोई योगी है, कोई अगर वो ध्यानी है, कोई मास्टर है, कोई गुरु है, तो उसकी ऊर्जा पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती है। लेकिन एक आम इंसान जो होता है, उसकी ऊर्जा को वहां से विलुप्त होने में 3 दिन का समय लगता है। तो पहले बहुत ज्योति निकल कर चली जाती है, प्राण भी चले जाते हैं, फिर भौतिक शरीर जो धरती से लिया वो धरती पर छूट जाता है, और जो ऊर्जा शरीर है, वो ऊर्जा शरीर की ऊर्जा, जैसे कहते हैं 5 तत्वों में 5 तत्व विलीन हो जाते हैं, और ऊर्जा शरीर की जो ऊर्जा है वो भी विलुप्त हो जाती है इस ब्रह्मांड में। हमें 4 चीजें याद रखनी है। अब इतनी गहराई की हम बात कर रहे हैं कि उस परमात्मा की ज्योति आकर इस धरती पर अनुभव लेने के लिए इस शरीर का निर्माण करती है, इतनी बड़ी गेम खेलने के लिए वो इतना चैलेंज लेकर धरती पर आती है, फिर हम अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं, फिर हम क्यों रोते रहते हैं। तो पत्री सर कहते हैं कि हमें हमेशा 4 चीजें याद रखनी है कि हम को क्रिएटर हैं। ईश्वर सृजन करता है, हम सह सृजन करता है। हम ईश्वर की ऊर्जा जो हमारे भीतर बह रही है उसके माध्यम से हम भी सृजन कर रहे हैं। और दूसरा, हम इस धरती पर व्हाइट ब्रदरहुड स्थापित करने आए हैं। अब व्हाइट ब्रदरहुड क्या है? व्हाइट ब्रदरहुड है कि हम यहाँ पर सहयोगी, सहकारिता, सहयात्री, यहाँ पर हम मिलजुल कर भाईचारे की स्थापना करने आए हैं, यहाँ पर हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं कि हम सह सृजन करता है, हम यहाँ पर एक महान उद्देश्य के साथ धरती को वृंदावन बनाने आए हैं, इसे सुंदर बनाने आए हैं, हम सबके साथ मिलजुल कर रहने आए हैं, ये हम भूल जाते हैं और हम दुखी होते हैं। और तीसरा,
हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति भगवान है। जैसे मैं भगवान हूँ, सामने वाला भी भगवान है। इसीलिए कहा जाता है जब इंसान उस अपने आप से जुड़कर स्वयं को जान लेता है, उसे सृष्टि के कण कण में भगवान दिखाई देता है। फिर आप जानते हो कि जो नामदेव भक्त हुए उन्हें कुत्ते में भी भगवान दिखाई दिया, गधे में भी भगवान दिखाई दिया, चींटी में भी भगवान दिखाई दिया। हर चीज में भगवान दिखाई देता है, क्योंकि हर एक कण कण इस सृष्टि का है, वो उसी ऊर्जा से, उसी प्रकाश पुंज से बना है, और वही प्रकाश पुंज सब में व्याप्त है। तो जब हम अपने प्रकाश को जान लेते हैं, स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें हर जगह वो प्रकाश नजर आता है। और तीसरा, हम कोई कमजोर नहीं है, हम सुनहरी पक्षी हैं। वो सुनहरे पक्षी जो धरती पर जन्म लेकर अनुभव लेने आया है। वी आर नॉट स्पिरिचुअल, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स केम हियर, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, वी केम हियर फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम आध्यात्मिक अनुभव लेने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम मानवीय अनुभव लेने आए। आध्यात्मिक हम हैं, लेकिन यहाँ हम मानवीय अनुभव लेने आए हैं। जैसे जल है, पानी है धरती पर, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, फिर बादल बनते हैं और बादल धरती पर बरसते हैं। इसी तरह उच्च लोकों में हम भगवान हैं, लेकिन हम पानी बनकर नीचे आ जाते हैं, और हम यहाँ आकर इंसान बन जाते हैं मानवीय अनुभव लेने के लिए। और हम ये भूल जाते हैं कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने पावरफुल हैं, हम इतने क्रिएटर हैं, और हम यहाँ आकर दुखी होकर रोते रहते हैं। तो हमें हमेशा ये चार चीजें याद रखनी है। हम सह सृष्टि करता है, हम यहाँ व्हाइट ब्रदरहुड स्थापना करने आए हैं। हर एक चीज, हर एक व्यक्ति भगवान है, और हम सुनहरी पक्षी हैं। अब हम सुनहरी पक्षी कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक श्लोक है, ओम पूर्ण मदम पूर्ण मिदा पूर्ण पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्ण मदा पूर्ण मिदम। एक पूर्ण से जब कुछ आता है तो वो भी पूर्ण नहीं होता है। जो पूर्ण से आया है वो कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकता। हम उस पूर्ण से आए हैं, हम उस पूर्ण का अंश हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में हम अपूर्ण नहीं हैं। हम जैसे भी हैं, हम पूर्ण ही हैं। हर स्थिति में, हर जगह हम पूर्ण हैं, क्योंकि हम पूर्ण से आए हैं। हमें बनाने में पूर्ण के हाथ लगे हैं। जैसे एक माँ से बच्चा आता है, तो माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। माँ का कुछ कम नहीं हुआ, बच्चे का भी कुछ कम नहीं हुआ। एक माँ से 100 बच्चे आने पर भी माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है, क्योंकि हमें, हमारी उत्पत्ति उस पूर्ण से हुई है। और इसलिए हम हर अवस्था में, हर जगह पूर्ण ही है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, अब बच्चा अपनी अवस्था में अपूर्ण है या पूर्ण है? बच्चा अपनी अवस्था में पूर्ण है, लेकिन जब वो, हम ये तो नहीं कहते ये बच्चा अपूर्ण है, बड़ा होगा तो पूर्ण होगा, नहीं। बच्चा बच्चे के हिसाब से अभी पूर्ण है, लेकिन जब वो बड़ा होगा, नवयुवक होगा, अब हम उससे अपूर्ण नहीं कहेंगे कि ये बूढ़ा होगा तब पूर्ण होगा, नहीं। अभी वो नवयुवक है, अभी भी वो पूर्ण है। अब जब वो बूढ़ा हो गया, अभी भी वो पूर्ण है। मृत्यु को प्राप्त हुआ, अभी भी वो पूर्ण है। मृत्यु से पहले भी पूर्ण है, मृत्यु के बाद भी पूर्ण है। तो पूर्ण से जब पूर्ण आता है, वो पूर्ण ही होता है। तो कभी भी किसी भी स्थिति में अपने आप को कम ना समझे, अपूर्ण ना समझे। जब भी आपको लगे कि मैं कमजोर हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे आसपास सब सही नहीं हो रहा, मैं दुखी हूँ, तो एक बार इस बात को याद करें कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मैं किसका अंश हूँ, और मुझे अंश से अब परमात्मा बनना है। अंश आत्मा में हूँ, लेकिन मुझे परमात्मा बनना है। जैसे हाथी का बच्चा होता है, तो हम कभी ये नहीं कहते कि ये हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा ही कहा जाता है। अभी ये नहीं हम कहते कि अभी तो ये बड़ा होगा तो हाथी बनेगा, तो हाथी का नहीं, हाथी का बच्चा हाथी का बच्चा है, शेर का बच्चा शेर का बच्चा है। तो परमात्मा का बच्चा भी परमात्मा का बच्चा है। अभी वो शिशु परमात्मा है, उसे पूर्ण परमात्मा बनना है। जैसे हाथी शिशु है, इसी तरह हम शिशु भगवान हैं। हमें पूर्ण भगवान बनना है। विकसित होते होते, अपना विकास करते करते हमें पूर्ण भगवान बनना है। और ये जो हमारी सोल है,
ये हमारी सोल का मैजिक चलता रहता है। अब हम खाना खाते हैं, हम सो जाते हैं, हमें कौन बड़ा करता है? कोई खींचकर तो हमारे हाथ पैर खींचता नहीं कि हमारा कद बड़ा हो जाए या हम थोड़े मोटे हो जाएं। अपने आप ये सोल का जो मैजिक है अंदर से काम करता रहता है, अपने आप ये मैजिक चलता रहता है। और हर एक जो आत्मा है वो इस खेल में मन और शरीर धारण करके बुद्धि के साथ इस खेल को खेलती है। और जो आत्मा है वो पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण से उत्पन्न हुई है। और आत्मा एक जादू की तरह काम करती है, एक जादूगर है। आत्मा जो है हमारी वो मैजिक करती रहती है। जब सब तरफ से लगता है कोई रास्ता नहीं है, तभी आत्मा एक रास्ता खोल देती है। लेकिन जो माइंड है वो ब्लैक मैजिशियन है, आत्मा व्हाइट मैजिशियन है। आत्मा ऐसे चमत्कार घटित होते हैं, आत्मा के स्तर पर अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार घटित होते रहते हैं। लेकिन अगर हम केवल मन के स्तर पर जीवन जीते हैं तो माइंड इज अ ब्लैक मैजिशियन, जो खुद का भी नुकसान करता रहता है, दूसरों का भी नुकसान करता रहता है। लेकिन आत्मा व्हाइट मैजिशियन है, सफेद जादूगर है, जो स्वयं का भी कल्याण करते हुए आगे बढ़ती रहती है और दूसरों का भी उस मार्ग पर चलते-चलते कल्याण करती रहती है। लेकिन इन दोनों टीम में से कौन-सी टीम जीतेगी? जिससे हम ज़्यादा ऊर्जा देंगे, जिसकी हम परवरिश करेंगे। अगर हम आत्मा के गुणों के साथ जीवन जीना शुरू करते हैं, तो आत्मा जीतती रहती है, आत्मा ऊर्जावान होती है। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं करते, हम आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, हम अपनी आत्मा को पोषण नहीं देते हैं, तो मन ही जीतता रहता है। और मन हमेशा स्वयं का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। आप जितने भी ध्यान अनुभव सुनो, चाहे पीएमसी पे सुनो, चाहे आप किसी प्रोग्राम में सुनो, ज़ूम सेशन में सुनो, हर एक व्यक्ति किस लिए दुखी है? अपने मन के विचारों और भावनाओं से दुखी है। कोई हमें दुखी कर नहीं रहा है। हम अपनी नकारात्मक सोच से, नकारात्मक शब्दों से, नकारात्मक भावनाओं से, अपनी निम्न सोच के कारण दुखी हैं। तो ये जो माइंड का ब्लैक मैजिक है, ये किसी और का नुकसान करे ना करे, हमारा खुद का ही नुकसान हो रहा है। तो हमें इस माइंड के ब्लैक मैजिक को खत्म करने के लिए आत्मा के व्हाइट मैजिक को जगाना है, उसे एक्टिवेट करना है। क्योंकि आत्मा जिस जगह पर है उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन इस संसार में जीवन जीते हुए, मन के साथ रहते हुए, संसार की बातें में उलझते हुए इस मोह माया में हमने अपनी आत्मा के प्रकाश के चारों ओर काला धुआं एक इकट्ठा कर लिया है। इस वजह से हमें वो आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है। अब हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है, ताकि हमारी आत्मा का जादू हमारे जीवन को चलाता रहे। और जब हम बहुत तंग हो जाते हैं संसार के मोह माया में जाल में फंसकर, जब हम दुखी हो होकर तंग हो जाते हैं, तब हमारे अंदर ये प्रश्न पैदा होते हैं कि मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ? मैं दुखी क्यों हूँ? क्या इस दुःख से निकलने का कोई मार्ग है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तब जब बहुत लंबा जीवन जीने के बाद हमारे अंदर ये प्रश्न उठते हैं कि अब मेरे इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? तब हमारे जीवन में किसी न किसी माध्यम से ध्यान आ जाता है। अब जैसे आपने गगनदीप मैडम का एक्सपीरियंस सुना, जब तक हमारे अंदर ये प्रश्न नहीं उठता कि मेरे मेरे मैं दुखी कैसे होगी? मैं तो अपने शरीर का इतना ध्यान रख रही हूँ, इतना योगा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर मेरे जीवन में दुःख क्यों आ गया? और दवाइयाँ तो मेरी मदद नहीं कर रही हैं, तो इस दुःख से बाहर आने का और कोई रास्ता है क्या? और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उस समय हमारे जीवन में जब हमें कोई ध्यान का मार्ग बताता है, तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो हम एक ट्रायल एरर मेथड की तरह कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, तो शुरू करते हैं ध्यान करना। और वहां से हमारी सोल का मैजिक शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हमारी आत्मा की शक्तियां जागती हैं, आत्मा ऊर्जावान होती है, मन शांत होता है। तो हम धीरे धीरे उस आत्मा के जादू को महसूस करने लग जाते हैं। और ये जादू ऐसा है कि जो केवल आपका जीवन नहीं बदलता, आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं, जो भी लोग आपके आभा मंडल में आते हैं, सबका जीवन बदल जाता है। और ये हर एक के जीवन में ये एक समय आता है कि हम शक्तियां लेकर आते हैं धरती पर, फिर हम उन शक्तियों को भूल जाते हैं और इस धरती की माया में उलझ जाते हैं। और फिर कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई माध्यम हमें याद कराता है हमारी शक्तियों के बारे में। जैसे हनुमान जी ने जामवंत को याद कराया,
शक्तियां हनुमान जी के अंदर पहले से थी, उस समय जागृत हुई सिर्फ, लेकिन शक्तियां पहले से थी। इसी तरह हर आत्मा में शक्तियां पहले से हैं, लेकिन जब कोई गुरु मिलता है हमें, जब हमारे रास्ते में कोई गुरु आता है, वो हमें बताता है कि इन शक्तियों को अब जगाना कैसे है। और सच्चा गुरु वही है जो हमें स्वयं से जोड़ता है। जो अपने से जोड़े और स्वयं से दूर करे, वो सच्चा गुरु नहीं है। सच्चा गुरु हमेशा हमें स्वयं से जोड़ता है कि तुम वही हो, तुम जागो, तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं। उस समय जामवंत ने ये नहीं कहा हनुमान को कि राम को याद करो, समय कहा तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को जगाओ, तुम ये कर सकते हो, तुम समुद्र लांग कर फिर वापस भी आ सकते हो, अपनी शक्ति को पहचानो। तो असली गुरु वही है जो आपको आपकी शक्ति से अवगत कराए, आपको स्वयं से जोड़े, आपको एम्पावर करे, शक्तिमान करे, ऊर्जावान करे, और आपको ये संदेश दे कि आप स्वयं ही अपने गुरु हो। गुरु हमेशा हमें वो चाबी देता है जिससे हमारी आत्मा की मैजिकल पावर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो जाग जाती हैं। तो हम सबके पास वो चाबी है, ध्यान की चाबी है। और हमारे पास एक ऐसे अद्भुत युग पुरुष गुरु हैं जो हमें बार बार ये याद कराते हैं, बार बार बताते हैं कि जागो, जो मैं हूं आप भी वही हो, आप सर्वशक्तिमान आत्मा हो। ध्यान करके अपनी शक्ति को पहचानो और फिर अपनी आत्मा का जादू देखो, क्योंकि हर एक आत्मा महान है। जो धरती पर जन्म लेकर इस चुनौती को स्वीकार करके आई है, हर एक आत्मा महान है। तो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने, उसे जागृत करे और इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे।